हेलो, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी। डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमारा अभी सब्जेक्ट क्या चल रहा है। डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट टाइम में हमारा सब्जेक्ट चल रहा है मेजरमेंट। और डियर फ्रेंड्स, कई सारे सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट भी हो चुके हैं, जैसे कि पीएलसी एंड स्काडा। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पीएलसी एंड स्काडा की आपको फुल वीडियोज़ मिलेंगी, यानी कि फुल नोट्स मैंने वहाँ पर रेडी करवाया है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको बता दें कि मशीन्स के भी कई सारे लेक्चर हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल के भी कई सारे लेक्चर हैं, एंड मैंने हिंदी के भी कई सारे लेक्चर अटेंड वहाँ पर आपको बताए हैं। और हमारे जैसे कि जनरल साइंस के भी लेक्चर पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आप देख सकते हैं। और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक क्या है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था पीएमसी के टॉर्क टू वेट रेशियो के बारे में, और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट भी, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है एडवांटेजेस ऑफ पीएमसी एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पीएमसी। ठीक है, उनके डिसएडवांटेज और उनके एडवांटेज समझेंगे किसके, पीएमसी इंस्ट्रूमेंट्स के। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखिए वन बाय वन करके सारे टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर कोई भी आपको डाउट्स आ रहा है, और देखिए डियर फ्रेंड्स, कोई भी आपका गुरु है या टीचर है, वो आपको सिर्फ पढ़ा सकता है, बट आपके लिए ही पढ़ना है। ये चीज़ आपको नहीं भूलना है। जब आप पढ़ेंगे, जब आप इसे लर्न करेंगे, तभी आपको ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। वरना मैं कितना भी आपको समझाऊं, नहीं समझ में आएगा जब तक आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे। ये चीज़ आप जानते होंगे। और डियर फ्रेंड्स, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ता है। अगर आप कुछ खोकर अगर कुछ पा सकते हैं और वो पाने वाली चीज़ आपकी ज़्यादा कॉस्टली है, तो आपको खोने वाली चीज़ को खो देना चाहिए। जैसे कि आपकी नींद है, जैसे कि आपके आराम है, जितने भी ऐशो आराम, वो सारे त्याग देना चाहिए स्टूडेंट्स को, तभी वो आगे बढ़ सकता है। ओके, देखिए, आपको लगता होगा कि मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ तो मैं भी एक ईज़िली वे में पढ़ा रही हूँ। ऐसा नहीं है, मैं आपको ईज़िली वे में पढ़ा रही हूँ, बट मुझे पढ़ाने के लिए कितना ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है एक मैरिड लाइफ में, और उसके बाद फिर यूट्यूब पर टीचिंग करना, उसके बाद फैमिली को भी मैनेज करना, उसके बाद अपने बच्चों को भी देखना, हस्बैंड को भी देखना, फिर घर की सारी चीज़ों को देखना, एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये भी एक संघर्ष ही है मेरे लिए। तो आप अपने संघर्ष पे भी ऐसे ही खड़े रहिए। आप अपने संघर्ष का मतलब है, आपका अभी संघर्ष क्या है, आपके लिए जॉब, गवर्नमेंट जॉब पाना। और गवर्नमेंट जॉब आपको तभी मिल सकती है जब आप कंटिन्यू स्टडी बनाए रखेंगे। और स्टडी आपको किसी भी चैनल से मिले, आपको जहाँ अच्छी लगे वहाँ से कीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको बस पढ़ना है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप मेरे ही चैनल से पढ़िए, बट आपको पढ़ना है डियर फ्रेंड्स। जहाँ से भी आपको समझ में आ रहा है, वहाँ से आप अपना देखिए। कहते हैं कि सीखने वाले को भी ज्ञान तो बच्चे से भी ले लेना चाहिए। अगर कुछ चीज़ें बच्चे से सीखने को मिल रही हैं तो वहाँ पर सीख लेना चाहिए, वहाँ पर हमें शर्म नहीं करना चाहिए। ओके डियर फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं हम लोग टॉपिक पर अपने। ये सारी चीज़ें आपको क्यों बोली मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप डिमोटिवेट हैं। कमेंट्स आपके आते नहीं हैं, आप पढ़ते हैं नहीं मन से। अगर आप मन से पढ़ें तो आपके कमेंट्स आएँ, और कमेंट्स आते नहीं हैं, इसलिए मैं भी थोड़ी सी डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि लग रहा है कि बच्चे मेरा चैनल देखते नहीं हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरा इतनी सी हेल्प कीजिए। जब मैं आपके लिए इतनी सारी मेहनत करती हूँ, इतनी सारी मेहनत करने के बाद आपको वीडियोज बना के देती हूँ, कई सारी जगह से कंटेंट को कलेक्ट करती हूँ, फिर प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको एनालिसिस करती हूँ कि कहीं से भी कोई पॉइंट जो टॉपिक है उससे छूट ना जाए। तो इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रख के ही आपको पढ़ा रहे हैं। तो आपको भी थोड़ा सा हमारा साथ देना चाहिए डियर फ्रेंड्स। इसीलिए आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट मान लीजिए, या फिर कुछ भी, मेरे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। हाँ, अगर कोई भी आपको मेरे सेशन में कोई भी कमी लग रही है, मेरे लेक्चर में आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो प्लीज़ वो चीज़ें मुझे ज़रूर शेयर कीजिए। तो हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। एडवांटेज सबसे पहले लिखते हैं। फर्स्ट एडवांटेज क्या है पीएमसी का, टॉर्क टू वेट रेशियो इसका बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्या होता है, टॉर्क टू
बेट रेशियो इज हाई। टॉर्क टू वेट रेशियो क्या है? TD/W इज हाई। ओके, बहुत ज़्यादा होता है इसका टॉर्क टू वेट रेशियो। बहुत ज़्यादा का मतलब हाई होता है, इतना भी हाई नहीं होता है कि मतलब ठीक होता है, अदर इंस्ट्रूमेंट्स की अपेक्षा इसका टॉर्क टू वेट रेशियो हाई होता है। ओके, अब देखिए पावर कंजप्शन जो है वो क्या होता है इसका? पावर कंजप्शन इज लो। ये जो है पावर कंजप्शन क्या होता है इसका? लो होता है। पावर कंजप्शन क्यों लो होता है डियर फ्रेंड्स? बहुत कम करंट पर ही, अभी मैंने आपको एक टॉपिक, अभी आपको एक लाइन बोली थी, तभी तो कहते हैं आपको हर लाइन बहुत केयरफुली सुनना है डियर फ्रेंड्स। एक लाइन बोली थी मैंने आपको कि बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट पर ही ये सेंसिटिविटी को सेंस करने लगता है, तो इसका इसीलिए पावर कंजप्शन जो है वो लेस होता है या फिर लो होता है देन अदर इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, अब देखिए स्केल इसकी जो होती है वो क्या होती है? स्केल यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म स्केल का मतलब है ये जो स्केल है इसके बीच में जो जितना भी गैप होगा वो इक्वली होगा। मान लिया कि यहाँ पर 5 mm का गैप है तो यहाँ पर 5 mm का ही सभी में होगा, यानी कि जो स्केल है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म स्केल का मतलब है ये जो गैप है, आप समझ रहे होंगे मेरे कहने का मतलब, ये जो गैप है ये गैप इक्वली होता है, और जिसके बीच ये गैप इक्वली होता है वो क्या होता है? यूनिफॉर्म स्केल इंस्ट्रूमेंट्स बोला जाता है डियर फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर ये फिगर भी बना लीजिए ताकि आप कभी भूलें तो फिर रिमेंबर कर लें पुनः इस चीज़ को। ओके, ये देखिए बराबर इसमें स्पेस है, बराबर स्पेस है, इसीलिए ये क्या है? यूनिफॉर्म स्केल है। अब देखिए डैम्पिंग इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। इसकी डैम्पिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है डियर फ्रेंड्स। क्यों होती है अभी आपको बताते हैं। डैम्पिंग इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, वेरी इफ़ेक्टिव। देखिए इसमें डैम्पिंग क्या यूज़ की गई थी? स्प्रिंग कंट्रोल मेथड यूज़ किया गया था। ठीक है, तो वो डैम्पिंग है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए 5 पॉइंट है आपका। 5 पॉइंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको क्या बताया था डियर फ्रेंड्स? आपको मैंने बताया था जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसकी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या यूज़ किया था? आपने कॉपर का वायर यूज़ किया था एल्यूमिनियम फॉर्मर में। ठीक है, तो जो एल्यूमिनियम फॉर्मर यूज़ किया जाता है उसमें जो आपकी कॉपर यूज़ की जाती है, और उसके कॉपर के यूज़ करने की ही वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद उसमें जो स्टेशनरी आयरन कोर यूज होती है उसके बावजूद भी ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है। स्टेशनरी आयरन कोर अगर आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पर मैंने क्या बताया था, एन और एस पोल के बीच अगर कोई स्टेशनरी आयरन कोर रख दी जाती है तो वो क्या होता है? एक ईएमएफ इंड्यूस करता है और एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी इंड्यूस होती है, और वो करंट क्या करती है? ऑक्सीलेशंस को कम करती है, यानी कि जो उसमें करंट होती है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करती है। इसीलिए क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की थी, आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए रेंज जो होती है, रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी एक्सटेंडेड। ठीक है, रेंज ऑफ पीएमसी इंस्ट्रूमेंट कैन बी एक्सटेंडेड। अब देखिए इस चीज़ को समझ लीजिए,
कि रेंज एक्सटेंड कर सकते हैं। पीएमसी इंस्ट्रूमेंट्स की आप रेंज एक्सटेंड कर सकते हैं। रेंज एक्सटेंड करने का मतलब समझिए डियर फ्रेंड्स, मान लिया कि कोई भी पीएमसी इंस्ट्रूमेंट है और वो 0 से लेकर 10 एम्पियर तक की करंट को मेजर कर सकता है। ये क्या है, उसकी रेंज है, ये उसकी एक्चुअल रेंज है। अब इसकी रेंज को आप पीएमसी की रेंज को एक्सटेंड करना चाहते हैं, यानी कि एक्सटेंड का मतलब होता है रेंज को बढ़ाना। तो रेंज को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसी रेंज में आप कितनी वैल्यू को मेजर करना चाहते हैं, 20 एम्पियर तक की करंट को मेजर करना चाहते हैं। तो ये रेंज को एक्सटेंड करने के लिए ही हम क्या करते हैं, पीएमसी का यूज़ करते हैं एज ए एमीटर और एज ए वोल्ट मीटर। ये दो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी रेंज एक्सटेंड करने का मतलब समझ गए होंगे, जहाँ पर 10 एम्पियर तक मेजर कर सकते थे वहाँ पर अब आप 20 एम्पियर तक की करंट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और एडवांटेज, कितना इंपॉर्टेंट एडवांटेज है इसका, कि जो एक्यूरेसी होती है 7 पॉइंट है, एक्यूरेसी इज हाई। इसकी एक्यूरेसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, हाई होती है। ये एक्यूरेट वैल्यू को हमें फाइंड आउट करवाता है। ठीक है, इसीलिए हम पीएमसी का ज़्यादातर जहाँ पर हमें एक्यूरेट वैल्यू चाहिए और बहुत ही सुग्राही वैल्यू चाहिए, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर हम पीएमसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होती है, फ्रीक्वेंसी एरर नहीं होती है। ये पॉइंट भी है, इसी में यहीं पे लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसी एरर इज नॉट एग्जिस्ट। ओके, फ्रीक्वेंसी एरर जो है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है, और हिस्टैरिसीस एरर भी इसमें नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी एरर एंड यहीं पे लिख लीजिए हिस्टैरिसीस एरर। ओके, फ्रीक्वेंसी एरर एंड हिस्टैरिसीस एरर इज नॉट एग्जिस्ट। देखिए फ्रीक्वेंसी एरर क्यों नहीं होती है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो पीएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है वो डियर फ्रेंड्स ओनली डीसी पर ही एप्लीकेबल है, और डीसी के लिए ही यूज किया जाता है। तो डीसी में कोई भी वेरिएशन तो होता नहीं है, हार्मोनिक्स तो होते नहीं है, वहाँ पर कोई हार्मोनिक्स है, कोई फ्रिक्वेंसी नहीं है, तो फिर हार्मोनिक्स भी नहीं है, फ्रिक्वेंसी भी नहीं है, तो वहाँ पर हमारी फ्रिक्वेंसी एरर कैसे हो सकती है। तो इसमें फ्रिक्वेंसी एरर भी नहीं है, और जहाँ पर हार्मोनिक्स नहीं होते हैं डियर फ्रेंड्स वहाँ पर हिस्टैरिसीस एरर नहीं होती है। ओके, तो इन दो पॉइंट्स को भी आपको याद रखना है, आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं बहुत ज़्यादा। जो फ्रिक्वेंसी एरर है और हिस्टैरिसीस एरर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक्यूरेसी भी पूछी जाती है, रेंज एक्सटेंड ये तो नॉर्मली सभी को पता होता है, और मैग्नेटिक फील्ड भी पूछा जाता है कि किस इंस्ट्रूमेंट्स का ज़्यादा अच्छा होता है, डैम्पिंग कैसी होती है, इसमें इफेक्टिव होती है बहुत ज़्यादा, स्केल भी पूछा जाता है, स्केल यूनिफॉर्म होती है, पावर कंजप्शन ज़्यादा नहीं आता है, बट टॉर्क टू वेट रेशियो ये भी इम्पोर्टेंट है। टॉर्क टू वेट रेशियो आपका पीएमसी इंस्ट्रूमेंट का ही अच्छा होता है। ठीक है, अब हम लोग डिसएडवांटेज लिख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, देखिए पहला डिसएडवांटेज है कि ये ओनली डीसी में ही यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड ओनली डीसी। ओनली किस में आप यूज कर सकते हैं, डीसी में ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूज्ड ओनली डीसी। अब ये एक डिसएडवांटेज ही है, मान लिया हमारे पास डीसी अवेलेबल नहीं है, हमारे पास बैटरीज अवेलेबल नहीं है, और हमें पीएमसी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करना है, तो वहाँ पर हमारे लिए एक डिसएडवांटेज भी ये बन जाता है, और हमें डीसी ही चाहिए। अगर आपको पीएमसी लगाना है तो वहाँ पर आप डीसी ही लगाएंगे। अगर आप एसी अप्लाई कर देते हैं तो मैंने आपको बताया था डियर फ्रेंड्स क्या होगा। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट है आपका, इसकी कॉस्ट जो होती है वो बहुत हाई होती है। कॉस्ट इज हाई, कॉस्ट इज हाई। ये फ्रेंड्स कॉस्ट हाई क्यों हो जाती है, क्योंकि देखिए एक तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इसके लिए हम बहुत सारे उसमें कहीं एल्यूमिनियम फॉर्मर चाहिए, फिर कॉपर की उसमें कॉइल्स भी चाहिए, फिर एक स्टेशनरी आयरन भी चाहिए उसमें, फिर उसके बाद पूरा सिस्टम स्प्रिंग भी चाहिए, फिर डैम्पिंग भी चाहिए। बहुत सारे उसमें क्या है हमारे कंपोनेंट, जितने ज़्यादा कंपोनेंट्स होंगे उसकी कॉस्ट उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें इतने सारे कंपोनेंट्स यूज होते हैं, इसीलिए इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है।
और एरर इसमें क्या होती है, प्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि ड्यू टू इफेक्ट ऑफ पीएमसी के इफेक्ट के कारण एरर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखवा दी, यहाँ पर मत लिखिए आप डिसएडवांटेज में। ठीक है, इसके बाद लिखिए फ्रिक्शनल और जो टेम्परेचर एरर होती है वो इसमें प्रेजेंट रहती है डियर फ्रेंड्स। कौन सी? फ्रिक्शनल एंड टेम्परेचर एरर इज प्रेजेंट। ओके, अब देखिए फ्रिक्शनल और टेम्परेचर एरर क्यों रहती है डियर फ्रेंड्स? फ्रिक्शनल एरर इसलिए रहती है क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट्स होता है, और जिसमें मूविंग पार्ट्स होता है उसमें फ्रिक्शनल एरर तो आनी ही आनी है डियर फ्रेंड्स। टेम्परेचर एरर क्यों है? टेम्परेचर एरर इसलिए है क्योंकि डैम्पिंग टॉर्क जो है बहुत, जितनी ज़्यादा करंट होती है उतना ही ज़्यादा डैम्पिंग टॉर्क होता है। तो जितनी ज़्यादा आप करंट उसमें देंगे, अप्लाई करेंगे, उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो जाएगा, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बढ़ने की वजह से टेम्परेचर एरर क्रिएट होती है। ठीक है, उसके बाद 4 पॉइंट आपका एंड लास्ट पॉइंट जो है वो क्या है? लो हीटिंग इफेक्ट जो प्रॉब्लम आती है उसकी वजह से, यहाँ पर सॉरी एक पॉइंट यहाँ पर गलत हो गया, फ्रिक्शनल एंड टेम्परेचर एरर इज प्रेजेंट। ठीक है, अब लिखेंगे आप टेम्परेचर एरर। देखिए थर्ड पॉइंट है आपका फ्रिक्शनल एरर एंड टेम्परेचर एरर इज प्रेजेंट। तो जो फ्रिक्शनल एरर है वो क्यों आती है? क्योंकि हमारा पीएमसी में मूविंग पार्ट्स रहता है, इसकी वजह से फ्रिक्शनल एरर क्रिएट होती है। टेम्परेचर एरर क्यों आती है? टेम्परेचर एरर जो है वो आपकी आती है लो हीटिंग इफेक्ट के कारण। ठीक है, लो हीटिंग इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे हम लोग, टेम्परेचर एरर इज प्रेजेंट ड्यू टू लो हीटिंग इफेक्ट। ये फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट मैं लिखवा रही हूँ लास्ट में, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, कैसे पूछा जाता है कि जो पीएमसी में टेम्परेचर एरर क्रिएट होती है वो किसके कारण होती है? तो आपको बताना है लो हीटिंग इफेक्ट के कारण होती है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि जो फ्रिक्शनल एरर होती है वो किसकी वजह से होती है? ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या याद रखना है? ड्यू टू मूविंग पार्ट्स, मूविंग कॉयल उसमें यूज होती है, इसलिए मूविंग कॉयल क्या है? मूविंग कॉयल क्या है? उसमें एल्यूमिनियम फॉर्मर, उस एल्यूमिनियम फॉर्मर को भी लिख के दे सकते हैं या फिर मूविंग कॉयल भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली याद रखना है डियर फ्रेंड्स कि मूविंग आयरन एंड पीएमसी दोनों में ही मूविंग पार्ट्स होते हैं, बट मूविंग इसमें क्या होता है? मूविंग आयरन होता है, और इसमें क्या होता है? पीएमसी में मूविंग कॉइल होती है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा आपका डाउट क्रिएट करता है। आपको ये चीज़ याद रखनी है डियर फ्रेंड्स कि मूविंग कॉइल और मूविंग आयरन दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी। मूविंग आयरन यानी कि एमआई टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में होगा मूविंग आयरन, और पीएमसी में आपका क्या होगा? मूविंग कॉइल। ठीक है, तो मूविंग कॉइल की वजह से फ्रिक्शनल एरर क्रिएट होती है, और लो हीटिंग इफेक्ट के कारण टेम्परेचर एरर क्रिएट होती है। कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा होती है, क्यों होती है आपको बता दिया। डीसी के लिए ही ओनली एप्लीकेबल है, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। तो इतने ही हमारे क्या है? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है डियर फ्रेंड्स, या कुछ भी आपको लग रहा है कि कुछ भी मिस्टेक है, कुछ छूट गया है बताने के लिए, या फिर कुछ भी यहाँ पर मिस्टेक लग रहा हो, वैसे तो मिस्टेक होगा नहीं डियर फ्रेंड्स, श्योर है, बट अगर फिर भी आपको कोई भी मिस्टेक लग रही है तो कमेंट कर सकते हैं। वैसे आपको मिस्टेक हमारे सेशन में नहीं मिलेगा, डेफिनेटली श्योरिटी के साथ। मैं आपको कहीं से भी कंटेंट लेती हूँ, बट वहाँ पर भी मैं श्योर होती हूँ पहले कि ये ठीक है, ये गलत तो नहीं है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए
और अपने सेशन को कंटिन्यू ऐसे ही बनाए रखिए। अपने सेशन को कंटिन्यू बनाने का मतलब है, अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो डियर फ्रेंड्स बहुत जल्द मैं लाइव क्लास स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो लाइव क्लास स्टार्ट करने में तभी मज़ा आएगा जब ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप होंगे। और जब ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप होंगे तो मैं आपके क्वेश्चनों का आंसर दूंगी, तभी तो मेरी नॉलेज भी क्या होगी, बढ़ेगी डियर फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए मेरे अंदर क्या है कि मैं किसी को भी डिस्कस करके जो चीज़ एक बार पढ़ाती हूँ वो मैं कभी भूलती नहीं हूँ, ठीक है। वरना मैं कोई टॉपिक भूल भी सकती हूँ अगर खुद से पढ़ लूँ तो, बट मैं अगर किसी से डिस्कस करके पढ़ाती हूँ तो उस टॉपिक को मैं नहीं भूल पाती हूँ, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।